किडी टून्स। परियों की जादुई दुनिया। बहुत समय पहले की बात है। पारो अपने माता पिता के साथ रामपुर गांव में रहती थी। पारो के पिता मोहनदास अपने पुरखों की जमीन पर खेती किया करते थे और पारो की माँ राशि घर का सारा काम संभालती थी। मोहनदास खेती करने के बाद रामदास की फैक्ट्री में काम किया करता था। वे इतनी मेहनत करने के बावजूद अपनी बेटी का दाखिला स्कूल में नहीं करवा पा रहा था। पारो घर पर ही रहकर अपनी पढ़ाई किया करती थी। घर के हालात देखकर राशि सोचती कि उससे भी कोई काम करना चाहिए। राशि मोहनदास से कहती है, सुनिए जी, ऐसे कब तक चलेगा? मैं सोच रही हूँ अब मैं भी कुछ काम करने लग जाऊँ। दोनों मिलकर काम करेंगे तो घर के हालात थोड़े ठीक हो जाएंगे। राशि की ये बात सुनकर मोहनदास अपनी ही फैक्ट्री के मालिक रामदास के घर पर साफ सफाई के काम पर उसे लगवा देता है। लेकिन कंजूस रामदास 500 रुपए महीना देने को कहता है। जो राशि काम करने के लिए जाती है तो रामदास अपनी गंदी नजरों से राशि को देखने लग जाता है और अपनी मीठी मीठी बातों में राशि को फंसाने की कोशिश करता है। अरे राशि, आप तो इतनी सुंदर और कम उम्र की हो, भले ये मोहनदास आपसे काम कैसे करवा रहा है? नहीं सेठ जी, ये काम तो मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ। हमारे घर के हालात ही कुछ ऐसे हैं। ओ राशि, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर कर सकता हूँ। सेठ जी, आपकी कौन सी बात माननी है? यार राशि, तुम्हें मुझे बहुत अच्छी लगने लगी हो। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? क्या आपको शर्म नहीं आती ये सारी बातें करते हुए? कम से कम अपनी उम्र का ही लिहाज कर लेते। यार राशि, तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? और मेरी उम्र को क्या हुआ है? इंसान अपनी उम्र दिल से फील करता है और प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती। तुम्हारी इतनी वजूहात सुनने के बावजूद राशि, मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ। और फिर रामदास वहाँ से चला जाता है और राशि का काम जैसे ही खत्म होता है वो भी घर चली जाती है और उदास बैठ जाती है। उसे उदास देखकर मोहनदास कहता है, क्या हुआ राशि, तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? नहीं जी, आज काम कुछ ज्यादा था इसलिए थोड़ी थक गई हूँ। हाँ, थकावट तो होगी। उधर से आकर घर का भी तो सारा काम करती हो। बस आज से घर का सारा काम मैं करूँगा, तुम बस बाहर से आकर आराम करना। ऐसे ही रात हो जाती है और सब लोग सो जाते हैं, लेकिन राशि की आंखों में नींद नहीं थी क्योंकि वो रामदास की बातों का सोच रही थी। राशि को समझ आ गया था कि अब वो वहाँ काम नहीं कर पाएगी। अगली सुबह राशि फिर काम करने के लिए चली जाती है और अपने कामों में लग जाती है कि तभी वहाँ पर रामदास आता है और कहता है, हाँ राशि, कैसी हो आप? और आपने हमारी दोस्ती के बारे में क्या सोचा? मैं जानता हूँ आप इनकार नहीं करोगी। आप मुझे जैसा समझ रहे हैं मैं वैसी नहीं हूँ। मुझे मेरा काम करने दीजिए, कल से मैं काम पर नहीं आऊंगी। राशि की बात सुनकर रामदास वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब राशि काम पर नहीं आती तो रामदास गुस्से में आ जाता है। 2 कौड़ी की औरत अपने आप को समझती क्या है? मुझसे बचकर कहाँ जाएगी? जब मुझे एक बार कोई चीज पसंद आ जाए तो मैं उसे हासिल करके ही रहता हूँ। कुछ दिन गुजरने के बाद जब मोहनदास खेत में काम कर रहा होता है तो रामदास वहाँ आता है और सांप छोड़ देता है। सांप मोहनदास को काट लेता है। उसी समय उसकी मृत्यु हो जाती है। इधर राशि मोहनदास का इंतजार कर रही होती है। जब मोहनदास घर नहीं आता तो राशि खेत में चली जाती है। मोहनदास को उधर गिरा हुआ देखकर राशि उसे बहुत उठाती है, लेकिन मोहनदास नहीं उठता तो राशि रोने लगती है। आसपास के लोग आकर राशि को दिलासा देते हैं और शाम होते ही उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। ये जानते हुए भी कि मोहनदास मर चुका है, रामदास झूठे का आसार बनवाकर राशि को तंग करने के लिए चला जाता है। अरे मोहनदास, बाहर निकल, तू मेरे कर्ज कब वापस करेगा? सेठ जी, मेरे पति तो मर चुके हैं और आप कौन से कागजात की बात कर रहे हो? तो मैं क्या करूं? सभी बाद में ऐसा ही कहते हैं। अगर तुम लोगों ने कर्ज वापस नहीं किया तो घर खाली करना पड़ेगा। सेठ जी, ऐसा मत करें, कृपा करके हम पे रहम करें। ये तुम्हारा मसला है, मेरा नहीं। मैं तुम्हें 1 हफ्ते का वक्त देता हूँ, मेरा कर्ज वापस कर दो, नहीं तो मेरी ऑफर कबूल कर लो।
मैं तुम्हें इस झोंपड़ी से निकालकर आलीशान घर में ले जाऊंगा। माना कि मैं विधवा हूँ और मजबूर भी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं जाऊंगी। मैं सारी जिंदगी अपने पति की विधवा बनकर गुजारूंगी, लेकिन तुम्हारी बात कभी नहीं मानूंगी। बहुत अकड़ है न तुम में, तुम्हारी सारी अकड़ निकाल दूंगा। मैं 1 हफ्ते बाद दोबारा आऊंगा। अगर तुमने मेरा कर्ज ना उतारा तो मैं तुम्हें धक्के देकर घर से निकाल दूंगा। मैं 1 हफ्ते बाद आऊंगा। तुम्हारे पास अभी भी मौका है, मेरे साथ चलो। राशि सोच में पड़ जाती है कि वो तो अपनी बेटी को रोटी तक नहीं दे सकती, तो इतना कर्ज कहाँ से देगी। ऐसे ही 1 हफ्ता गुजर जाता है। रामदास अपने कुछ गुंडों के साथ राशि के घर आता है। हाँ राशि, बता मेरे कर्ज का क्या बना। सेठ जी, मैं इतना कर्ज कहाँ से दूंगी, कृपा करके कर्ज माफ कर दीजिए। मैं आँख के सामने हाथ जोड़ती हूँ, हम पर थोड़ी दया कीजिए। मजाक चल रहा है क्या? अगर तुम घर से ना निकली तो मेरे गुंडों को और भी तरीके आते हैं। राशि और उसकी बेटी रोते हुए घर से बाहर निकल जाती हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्या करें। जैसे जैसे शाम होती है ठंड ज्यादा हो जाती है। ठंड के मारे राशि और उसकी बेटी की तबीयत खराब होने लग जाती है। ऊपर वाले, तूने तो एक बार में ही हमारा सब कुछ छीन लिया। ये भी नहीं सोचा कि इस नन्ही जान को लेकर मैं कहाँ जाऊंगी। अगर इसे कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। इतना कहकर राशि रोने लग जाती है कि तभी उसके सामने एक परी परख्त होती है और कहती है, राशि तुम फिक्र मत करो, अब तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो तुम कौन हो? तुम भगवान से शिकायत कर रही थी ना, तो उसी ने मुझे भेजा है। तुम हमारे साथ परीलुक चलो। इतना कहकर परी राशि और उसकी बेटी को परीलुक ले जाती है। ये हमारी परीलुक है, यहाँ तुम लोगों को किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। तुम लोग जो भी सोचोगे वो तुम्हारे सामने आ जाएगा। अगर मेरी जरूरत हो तो तुम अपनी आंखें बंद करना, मैं आ जाऊंगी। अब मैं चलती हूँ। राशि और उसकी बेटी परीलुक में रहने लगती हैं। वो जो भी सोचती हैं उनके सामने आ जाता है। वो दोनों परीलुक में हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगती हैं। ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।